हाय एवरीवन, वेलकम टू दी प्रोमनेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और आज हम करने वाले हैं एक हो यूपीएससी मेंस की राइटिंग की प्रैक्टिस। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, एनर्जी सिक्योरिटी डायस्पोरा प्रोटेक्शन एंड द मैरीटाइम ट्रेड रूटीन आर सेंट्रल टू इंडियाज एंगेजमेंट विद वेस्ट एशिया। Critically evaluate India's approach towards ensuring long-term strategic stability in the region। हमें पता है आजकल हमारा ईरान और इसराइल की वॉर चल रही है, तो हम किस बेसिस पे सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी देखें, अपने जो हमारे देश से बाहर लोग जा रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन का देखें, हमारे ट्रेड्स को देखें जो कि हमारा हो रहा है वेस्ट एशिया के साथ। क्रिटिकली हमने इवेल्युएट करना है कि कैसे हम लॉन्ग टर्म अपनी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजिकली इन रीजन में मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक स्ट्रक्चर जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते होते हैं बच्चे, फिर बॉडी एंड देन कंक्लूड करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में बात करूँ, सबसे पहले जब मैं इंट्रोडक्शन लिख रही हूँ, मैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट एशिया लिखूंगी, फिर इसमें कुछ कीवर्ड्स यूज करूंगी जैसे एनर्जी हो गया, डायस्पोरा हो गया, मैनी टाइम हो गया। ये जो हमारी फर्स्ट लाइन है क्वेश्चन की, उसके ही कीवर्ड्स यहाँ पे यूज करूंगी। बेसिकली मैं अपना जो मेरे को क्वेश्चन दिया उसको ही रिफ्रेज कर रही हूँ बच्चे। उसके बाद बॉडी के 4 पार्ट्स बनाऊंगी। फर्स्ट में एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात करूंगी, लेटेस्ट जो डाटा है ऑल इम्पोर्ट का उसके बारे में बात करूंगी, कैसे हमारी स्ट्रेट्स जो है वहां पे हम रोज की डिपेंडेंसी है उसके बाद, और 2026 के क्राइसिस की एक एग्जांपल दे दूंगी। फिर नेक्स्ट उन्होंने हेडिंग दी थी डायस्पोरा। बेसिकली 9 मिलियन पीपल जो इंडिया के हैं वो बाहर रहते हैं। हमारा एक ऑपरेशन हुआ था सिंधु, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम वैक्यूएशन जो हमारी 2026 की प्लानिंग है उसके बारे में इसमें बात कर सकते हैं। फिर मैरीटाइम टाइम जो ट्रेड है इसमें स्ट्रेट एक हमारा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करूंगी। नेवल का क्या रोल है और ट्रेड कैसे प्रोटेक्ट हो सकता है, इसके बारे में हम लिख सकते हैं। फाइनली उन्होंने कहा है कि क्रिटिकली इवेल्युएट करना, तो मैं इसको 4th पैराग्राफ में लिखूंगी। तो इसमें मैं लिख दूंगी कैसे हम स्ट्रेटेजिकली इस चीजों को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे हमारी ऑयल की पे डिपेंडेंसी है, कैसे हम हमारा मिलिट्री लॉ कंट्रोल कर सकते हैं, और फाइनली कंक्लूड करेंगी कि कैसे हमें स्ट्रेटेजिकली इकोनॉमी मेंटेन करनी होगी कि हमारी फ्यूचर लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस रहे। तो मैंने यहाँ पे अपनी राइटिंग लिखी है, एक एक पैराग्राफ को आपको अच्छे से समझाती हूँ बच्चे। जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने सबसे पहले लिखी है, इंडियाज एंगेजमेंट विद West Asia is guided by 3 core interests: energy security, protection of diaspora, and maritime trade routine, which are essential for long-term strategic stability. Nearly 55% of India crude oil import from वेस्ट एशिया, हाईलाइटिंग द रीजंस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो मैंने बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है उसको रिफ्रेश किया कि हमारी इंडिया की जो एंगेजमेंट है वेस्ट एशिया के साथ, वो 3 मेन चीजों के कारण है। एक तो एनर्जी की सिक्योरिटी के पर्पज पे, दूसरा हमारे जो माइग्रेंट्स जा रहे हैं, तीसरा जो हमारा ट्रेड हो रहा है इसके बेसिस पे। यही हमारी लॉन्ग टर्म जो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजिकली मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए 3 चीजें एसेंशियल है। नियरली 55% जो हमारे इंडिया का क्रूड ऑयल है वो हम इन्हीं कंट्री से मंगवा रहे हैं, तो ये हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एनर्जी सिक्योरिटी में लिखा है, एनर्जी सिक्योरिटी रिमेन्स इंडियाज प्राइमरी कंसर्न अबाउट 2.6 billion barrel per day of Indian crude oil imported transit through the Strait of Hormuz, making India vulnerable to regional instability. The 2026 West Asia crisis include disruption on the Strait of Hormuz and rising the oil price exposed India energy dependence and inflation risk. India has responded by diversifying suppliers and strengthening partnerships such as the India UAE Economic Corridor। तो हमने एनर्जी सिक्योरिटी में बात की है कि ये एक बहुत प्राइमरी कंसर्न है हमारा, क्योंकि हम इंडिया वाले 2.6 बैरल्स मतलब जो कंटेनर्स होते हैं क्रूड ऑयल के इंपोर्ट करते हैं थ्रू किससे, एक स्ट्रेट ऑफ हमारा होमरोज है उससे। ये हमारे वनरेबल पार्ट है हमारा, एक जहां से हमारा सब कुछ इंपोर्ट हो रहा है। और जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस आए हैं उसके कारण यहाँ पे जो ये स्ट्रेट है इसमें बहुत सारी डिस्ट्रप्शन हुई है, जिसके कारण प्राइसेस जो है ऑयल के बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसके कारण इंडिया में भी इन्फ्लेशन के जो साइड इफेक्ट है हमें दिख रहा है बच्चे। और जो इंडिया है
अपने इस चीज को रिस्पॉन्ड करते हुए अपनी जो सप्लाई है वो इंडिया यूएई कॉरिडोर से कर रही है, जिसके कारण उसकी सप्लाई स्ट्रेंथन भी हो और इजिली स्मूथली भी वो हो पाए। आगे, diaspora protection is another key pillar. Nearly 9 million Indians living in West Asia, India demonstrate its commitment through evacuation missions such as Operation Sindhu, ongoing evacuation planning during the 2026 Iran-Israel conflict, reinforcing its role as the responsible power. Maritime security is the crucial as nearly 60 to 65% Indian crude oil imported pass through the Strait of Hormuz. Naval deployment and anti-piracy operation aims to secure sea line of communication and protect trade worth millions of dollars. However, India faces challenges in balancing the relation among Iran, Israel, and Gulf states. Limited strategic presence एंड हाई एनर्जी डिपेंडेंसी कंस्ट्रेन इट्स इन्फ्लुएंस। तो मैंने सबसे पहले डायस्पोरा प्रोटेक्शन के बारे में बात की है कि ये हमारा की पिलर है। जो 9 मिलियन पीपल हैं वो वेस्ट एशिया में रह रहे हैं हमारे, तो हमने पहले भी अंडर ऑपरेशन सिंधु बहुत लोगों को इवैक्यूएट किया है हमने, और 2026 में भी जो ईरान इजराइल की वॉर हो रही है इसमें भी हमने प्रॉपर इवैक्यूएशन प्लान बनाए हुए हैं बच्चे। ये हमारे शो कर रहे हैं कि हम अपने लोगों के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। वही मेरिन टाइम की बात करें तो 60-65% हमें पता है इंडिया का क्रूड ऑयल जो है हम इंपोर्ट करते हैं कहाँ से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो नेवल डिप्लॉयमेंट और एंटी प्राइवेसी ऑपरेशंस हमारे हैं जो एम करते हैं कि हम प्रॉपर हमारे जो सी लाइन है उसमें कम्युनिकेशन हो, हम प्रॉपरली ट्रेड्स को मेंटेन करें जो कि इन बिलियंस हो रहे हैं। बट इन सब के अलावा जो इतना फायदा हो रहा है इसके अलावा कुछ चैलेंजेस हैं जो इंडिया को फेस करने पड़ रहे हैं। बेसिकली जो रिलेशन है ईरान के साथ, इसराइल के साथ और गल्फ स्टेट के साथ, वहां पे कुछ चैलेंजेस करने पड़ रहे हैं। कुछ स्ट्रेटेजिक जो है हमारी लिमिटेशंस हो चुकी हैं। जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रेन हो चुके हैं इन सब चीजों के कारण जो अभी चल रहा है हमारा। फाइनली फिर मैंने कंक्लूड किया है कि ओवरऑल इंडिया पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी एंड economic diplomacy has strengthened engagement, greater renewable cooperation, defense partnerships, and connectivity initiatives will be necessary for long-term regional stability. तो मैंने कहा है कि ओवरऑल इंडिया को अपनी पॉलिसी को स्ट्रेटेजिकली इकोनॉमी बनाना पड़ेगा और इकोनॉमिकली अपने आप को डिप्लोमेटिक बनाना पड़ेगा अपने आप को स्ट्रेंथन के लिए। जितना हम रिन्यूएबल कॉर्पोरेशन की तरफ जाते जाएंगे उतना ही हमारा जो डिफेंस पार्टनरशिप हो गया या फिर कनेक्टिविटी होगी, इनके इनिशिएटिव्स लेंगे तभी हमारे लॉन्ग टर्म रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी बच्चे। थैंक यू, आई होप सो आपको आज की राइटिंग अच्छी लगी होगी। आप अपनी तरफ से कुछ लाइंस ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए कि बाकी बच्चों के लिए वो हेल्पफुल हो पाए। थैंक यू, वी विल कनेक्ट टुमारो फॉर अनदर राइटिंग।